हे गाइस, दिस इज सीए सचिन जैन। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे, जो कि इंप्लीमेंट होने जा रहा है, लाइव होने जा रहा है जीएसटीएन कॉमन पोर्टल पर 14 अक्टूबर 2024 से। दैट इज इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये जो वीडियो है वो कंप्लीटली बिजनेस ओनर्स के लिए और अकाउंटेंट्स के लिए है, जो रूटीन लाइफ में डे टू डे इस प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं, इस मैकेनिज्म को हैंडल करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के। क्योंकि जब हम लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करनी होती है जीएसटीआर 3B के अंदर, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि हम हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को, प्रोफेशनल को बोलते हैं कि एज पर 2B के अंदर जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रही है आप या तो वो क्लेम कर लो, या फिर हम जीएसटीआर 2B को अपने टैक्स प्रोफेशनल से मंगवाते हैं और फिर जो है उस इनपुट को क्रॉस वेरीफाई करके उसके बाद हम लोग जीएसटीआर 3B की करेक्ट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी है वो अपने प्रोफेशनल को देते हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है, प्रोफेशनल के एंड पे भी काम बढ़ जाता है और टैक्स पेयर के एंड पे भी काम पड़ जाता है कि उसको रिकंसिलेशन बनाना है, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉरवर्ड करना है और फिर जाकर के वो अपने रिटर्न फाइल करेगा। तो अननेसेसरी यहाँ पर बर्डन क्रिएट होती है और उसमें एक्यूरेसी भी नहीं रहती है। बस इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2024 से ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को एप्लीकेबल कर दिया है, जो कि जीएसटीएन कॉमन पोर्टल पर 14 अक्टूबर को लाइव हो जाएगा। मतलब मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, एकदम मैं कहूं व्यापारी की भाषा में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको इसको फॉलो करना है। ओके, सो इस वीडियो को आपको देखना है एज अ बिजनेस ओनर, आपके अकाउंटेंट को दिखाना है, या फिर जो भी आपका जीएसटी का काम हैंडल कर रहा है आपको उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना है। और इस कंप्लायंस को हमको अभी से ही फॉलो करना स्टार्ट करना है। मतलब जब आप सितंबर मंथ का जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे होगे या फिर सितंबर मंथ के जीएसटीआर 3B का डेटा जब आप अपने क्लाइंट को शेयर कर रहे होंगे, उस टाइम आपको इस कंप्लायंस को फॉलो करना है मैंडेटरीली। ये अननेसेसरी लिटिगेशन बचाएगा, आपके ऊपर लगने वाले फ्यूचर के इंटरेस्ट पेनल्टीज को कम करेगा और उससे आपको बचाएगा। तो ये सिस्टम है क्या? गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम डेवलप किया है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब जिस भी बंदे से, जिस भी व्यापारी से आपने माल खरीदा है, वो जब अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, मतलब सितंबर से रिलेटेड जीएसटीआर 1 वो 11 अक्टूबर तक फाइल कर सकता है। तो जैसे ही वो अपना जीएसटीआर 1 फाइल करेगा या फिर जीएसटीआर 1 में डेटा जाकर के सेव करेगा, तो वो सेम एंट्री आपके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में शो हो जाएगी। मतलब आपने जिन जिन पार्टियों से माल खरीदा है या फिर सर्विस ली है ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक पीरियड, मतलब उस मंथ से रिलेटेड, सपोज आप अक्टूबर मंथ का आईएमएस डैशबोर्ड चेक कर रहे हैं ऑन 14 अक्टूबर, तो उस केस में सितंबर मंथ में जिससे भी आपने माल खरीदा है सारी परचेज की एंट्री वहां पर शो हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, उस डैशबोर्ड पर आपके पास में 3 ऑप्शन होंगे: एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का, या फिर उसको पेंडिंग रखने का। आपने इनवॉइसेस चेक कर ली, बिकॉज सारी की सारी इनवॉइसेस 1 बाय 1 होने वाली है। आपने इनवॉइसेस चेक कर ली कि हाँ मैंने इस एक्स पर्सन से माल खरीदा था, मैंने वाई पर्सन से माल खरीदा था, मैंने जेड पर्सन से माल खरीदा था, इनवॉइस नंबर ओके है, वैल्यू ओके है, आपने उसके ऊपर टिक लगा लिया, हाँ मैं इसको एक्सेप्ट कर लाऊं। सपोज वहां पर कोई ऐसी बिलिंग आ गई, कोई ऐसी इनवॉइस आ गई जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जिससे आपने माल नहीं खरीदा है, आपने एक बार ये कंफर्म कर दिया और आपको उसको रिजेक्ट करना है। जैसे ही आप उसको रिजेक्ट करोगे वो वहां से हट जाएगा। और कोई ऐसी इनवॉइस है जिसके ऊपर आपको डाउट है कि यार मैंने माल तो खरीदा था लेकिन मुझे वो गुड्स अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, क्योंकि जीएसटी के अंदर एक प्रोविजन, एक प्रावधान है कि जब तक मुझे कोई गुड्स रिसीव नहीं होता है तब तक मैं उसकी इनपुट क्लेम नहीं कर सकता हूं। तो आप अक्टूबर मंथ का आईएमएस डैशबोर्ड चेक कर रहे हैं, आपने देखा यार इससे मैंने माल तो खरीदा है लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं, अभी तक मुझे गुड्स भी नहीं मिला है। तो आप वहां पर कीप इट पेंडिंग पे क्लिक कर सकते हो, ताकि होगा क्या, वो इनवॉइस आपकी पेंडिंग रहेगी। अगले महीने जब आपके पास में वो गुड्स रिसीव आ जाएगा और जब आप आईएमएस डैशबोर्ड देखोगे, उस समय आपको उस कीप इट पेंडिंग को एक्सेप्ट करना है। अब आपका सवाल ये होगा कि आईएमएस डैशबोर्ड पे जो हम एक्सेप्ट, रिजेक्ट या फिर कीप इट पेंडिंग लिख रहे हैं उसका इफेक्ट क्या आने वाला है। तो हमको पता है, जब मैं जीएसटीआर 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता हूं या फिर आपका जो जीएसटी प्रोफेशनल है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहा है, तो वो जीएसटीआर 2B से क्लेम कर रहा है। अब जीएसटीआर 2B में कोई गलत इनपुट है तो भी वो क्लेम हो जाती है।
तो इसलिए जब आप आईएमएस डैशबोर्ड पे चेक करोगे और आप एक्सेप्ट करोगे, अपनी स्वीकृति दोगे कि मैं इस इनवॉइस को एक्सेप्ट करता हूं, जैसे ही आप इनवॉइस को एक्सेप्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली आपके जीएसटीआर 2B में चली जाएगी। आपने रिजेक्ट की, वो आपके जीएसटीआर 2B में नहीं जाएगी। आपने किसी इनवॉइस को सेलेक्ट किया कि इसको कीप इट पेंडिंग रखना है, वो भी आपके जीएसटीआर 2B में नहीं जाएगी। 14th को आपने ये चेक कर लिया, फाइनल कर दिया, और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को, अपने जीएसटी प्रोफेशनल को फोन लगा के बोल दिया कि साहब मैंने सारी इनवॉइसेस चेक कर ली है और मैंने अकॉर्डिंगली उसको सेव कर दिया है, तो आपके जीएसटीआर 2B में अब जितनी इनपुट आ रही है वो परफेक्ट है, वो हमारे द्वारा चेक की गई है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से, आप इसको क्लेम कर लो जीएसटीआर 3B में। इससे होगा क्या? आपने सारी की सारी परचेज आपकी वेरीफाई हो गई, आपने खुद ने एक्सेप्टेंस दे दी, और आपके पास में ये डेटा भी मेंटेन हो गया कि इसकी इनपुट मुझे अगले महीने लेनी है, जो आपने कीप इट पेंडिंग रखा। वरना होता क्या है, मुझे जाकर के अगले महीने मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करनी पड़ती है, उसको वापस जीएसटीआर 2B से मैं रिकंसाइल करता हूं, फिर उसमें से निकलता है कि यार इसकी इनपुट लेनी रह गई थी, या फिर मैं 6 महीने बाद उसको चेक करता हूं। लेकिन अब आपके ये पास में मैकेनिज्म आपके हाथ में है, और आपको ट्रेन करना पड़ेगा आपके अकाउंटेंट को, जो कि जैसे जीएसटीआर 1 11 तारीख को फाइल होता है, लास्ट डेट 11 तारीख है, आपका डेटा आईएमएस डैशबोर्ड में सेम डे वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। 12 तारीख को आपको आपके अकाउंटेंट को बोलना है कि भैया ये परचेज इस एक्सेल से मेरी क्रॉस वेरीफाई करवा ले। वो क्रॉस वेरीफाई करवाएगा, इट विल नॉट टेक मोर देन 15 to 20 मिनट्स, ये काम 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। अब सपोज कोई बोलेगा साहब मेरे तो परचेज की इनवॉइसेस का नंबर 1000 से भी ज्यादा है, तो मैं उसको कैसे 1 by 1 टिकिंग करूं? तो वहां पर सरकार ने आपको एक्सेल डाउनलोड करने की फैसिलिटी भी दी है। आप उस एक्सेल को डाउनलोड करो, अपने बुक्स की एक्सेल को डाउनलोड करो, दोनों को मर्ज कर लो, या फिर कोई इनपुट रिकंसिलिएशन के टूल में उसको कंपेयर करवा लो, तो ऑटोमेटिकली वो आपको बता देगा कि ये इनवॉइसेस आपकी मैच हो रही है, ये इनवॉइसेस आपकी मैच नहीं हो रही है। जो मैच हो रही है आप जीएसटी पोर्टल पे जाके उसको एक्सेप्ट कर लो, जो मैच नहीं हो रही है उसके लिए आप ये डिसाइड कर लो कि इसको मुझे पेंडिंग रखना है, या फिर ये मेरे से रिलेटेड ही नहीं है, मेरे को इसको रिजेक्ट करना है। अकॉर्डिंगली वो 2B के अंदर चली जाएगी। और जब आप इसको किसी एक्सेल टूल के थ्रू रिकंसाइल करवाओगे, तब ये हार्डली 10 मिनट लेगा, और 10 मिनट में आपकी 1000 इनवॉइसेस वहां पर मैच हो जाएगी। लेकिन सिस्टम कितना अच्छा हो गया कि आपके पास में एक अलग डैशबोर्ड है जहां पर सारी डिटेलिंग मेंटेन हो रही है। ये प्रोसेस मैंडेटरी नहीं है, अगर आप आईएमएस डैशबोर्ड पे जाकर के कोई एक्शन नहीं लेते हो, उस केस में आपकी सारी की सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके जीएसटीआर 2B के अंदर चली जाएगी। लेकिन इसको फॉलो करने का फायदा यह है कि आपके इनपुट की सारी डिटेलिंग आपके पास में है, आपने अपनी बुक से उसको मैच करवा लिया है। यहां पर एक पॉइंट यह है कि सपोज कोई क्रेडिट नोट वहां पर शो हो रहा है, आपके सप्लायर ने कोई क्रेडिट नोट दे दिया सेल्स के रिडक्शन से रिलेटेड, तो जब कोई सप्लायर क्रेडिट नोट देता है उस टाइम रिसिपिएंट को क्या करना होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होता है। ओके, अभी तक क्या होता था, आप उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते थे। अब आपके हाथ में ऑप्शन है, आप अगर उस क्रेडिट नोट के साथ नहीं जाना चाहते हो, आप बोल रहे हो ये मेरे सप्लायर ने गलत किया है, आप उसको रिजेक्ट कर दो, तो अगले महीने जब वो अपना जीएसटीआर 3B फाइल करेगा ना, ऑटोमेटिकली उसकी लाइबिलिटी के अंदर वो क्रेडिट नोट ऐड हो जाएगा। सेम डेबिट नोट के साथ भी आप कर सकते हो। तो ये एक अच्छा सा मैकेनिज्म हमारे पास में आ गया। जो इनवॉइसेस आपने कीप इट पेंडिंग रखी है, वो आप वो साल पूरा खत्म होने के बाद में भी अगली 30 नवंबर तक, अगर आप उस इनपुट को क्लेम करना चाहो, आप उस इनपुट को क्लेम कर सकते हो। ऐसी इनवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे कर रहे हो, जैसे ट्रांसपोर्टर, जैसे लीगल फीस, तो उस केस में वो आपके आईएमएस डैशबोर्ड में नहीं जाएगी। जैसे ही कोई सप्लायर जीएसटीआर 1 सेव करेगा, तो आपके आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन अपने को करना क्या है? अपने को वेट करना है। अपने को पता है कि 11 तारीख लास्ट डेट है जीएसटीआर 1 फाइल करने की, अपन 12 तारीख को ही आईएमएस डैशबोर्ड चेक करेंगे, और 12 तारीख को हम जो भी एक्शन लेंगे वो 14 तारीख को सीधा मेरे जीएसटीआर 2B में चला जाएगा। लेकिन यहां पर हुआ क्या, मैंने 15 तारीख को कुछ एक्शन पेंडिंग रह गए थे, मैं फिर जाकर के अगर आईएमएस डैशबोर्ड में वो एक्शन लेता हूं, तो उस सिचुएशन में मुझे एक बार जीएसटीआर 2B में वापस रिकम्प्यूट लाइबिलिटी करनी पड़ेगी। मतलब आपने अपने जीएसटी प्रोफेशनल को बोल दिया कि भैया मेरे 2B से इनपुट क्लेम कर लेना, फिर आपने 16 तारीख को दिमाग लगाया कि यार मुझे दो और एक्सेप्ट करनी है, तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करो ना, हाथों हाथ अपने टैक्स प्रोफेशनल को फोन लगा देना कि एक बार आप जीएसटीआर 2B को रिकम्प्यूट कर लेना, देन आफ्टर आप 3B फाइल करना।
और जैसे ही आपका प्रोफेशनल उस GSTR 3B को फाइल कर देगा, वैसे ही आपका IMS डैशबोर्ड लॉक हो जाएगा। जो आपने एक्सेप्ट किया इनवॉइसेस वो वहां से रिमूव हो जाएगी, जो आपने रिजेक्ट किए वो भी वहां से हट जाएगी। केवल ऐसी ही इनवॉइसेस रहेगी जिसको आपने कीप इट पेंडिंग मार्क किया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। जब अगले महीने मुझे चेक करना होगा तो वहां पर अननेसेसरी अदर इनवॉइसेस होगी नहीं, केवल जो इनवॉइसेस पेंडिंग है वही देखनी रही। अब मान लो ऐसी 4 इनवॉइसेस है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि मुझे इसकी इनपुट क्लेम करनी है, मुझे इसकी इनपुट क्लेम नहीं करनी है। तो ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म हो गया हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। अब यहां पर बात ये आती है कि सपोज उस IMS डैशबोर्ड पे कोई ऐसी इनपुट आ रही है जो ब्लॉक्ड है 17(5) में, या फिर वो इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, मैं उसको क्लेम नहीं कर सकता हूं। तो उस सिचुएशन में एक बार आप उसको एक्सेप्ट कर लो और उसकी डिटेलिंग अपने टैक्स प्रोफेशनल को भेज दो, ताकि वो रिवर्सल के अंदर उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को GSTR 3B में शो कर देगा, ताकि एक प्रॉपर मैकेनिज्म आपके पास में आ जाएगा। तो ये कंप्लीट हमारा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड है, जो GSTN कॉमन पोर्टल पर ही आपको मिलेगा। आपके रिटर्न्स के अंदर सबसे लास्ट ऑप्शन होगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। आप इसको फॉलो करें। सितंबर मंथ का जब आप अक्टूबर के अंदर उसको फॉलो कर रहे हैं, तब अपने टैक्स प्रोफेशनल को बोले कि भैया एक बार वापस रिकैलकुलेट कर देना, क्योंकि न्यूली इंट्रोड्यूस सिस्टम है, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ एरर हो। तो कैलकुलेशन आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका टैक्स प्रोफेशनल वापस कर ले फॉर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। जैसे ही प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा, आपको केवल अपने ऑफिस के अंदर बैठ करके उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग करना है, ऑटोमेटिकली आपका 3B 2B ड्राफ्ट हो जाएगा और उस 2B से इनपुट ऑटोमेटिकली 3B में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा मैकेनिज्म हमारे लिए है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। कोशिश की कि आपको बहुत ही डिटेल्ड वे में, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इसको समझा सकूं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी आती है, तो जो ये फ्लायर है उसके ऊपर हमारे नंबर दिए जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर लिखे हुए हैं, आप उस पर व्हाट्सएप में कमेंट कर सकते हैं। मेरी टीम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेगी। और अगर आपको किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेटेड मुझसे कनेक्ट होना हो, तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।